परिवार एक घर में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा लाए हैं जिससे आपको सही दाम पर एक बजट घर खरीदने की जानकारी मिले। आज हमारी चर्चा का विषय है हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवास योजना, जिसको DDJAY के नाम से भी पुकारा जाता है। ये हुडा गवर्नमेंट की एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है और चलिए जानते हैं इस स्कीम की कुछ बारीकियां। प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर सिग्नेचर ग्लोबल, जिनके ज्यादातर प्रोजेक्ट गुरुग्राम में इसी स्कीम के तहत लॉन्च हुए हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम पर। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो स्कीम है 2016 में नोटिफाई की गई थी और इससे एक फैमिली को जो मिडिल क्लास बजट में घर खरीदना चाहता है उसे क्या वाकई फायदा हुआ है, जो हम समझे कि हाँ मतलब कुछ बदला है गुरुग्राम मार्केट में? बिल्कुल मनीषा जी, आपने करेक्ट कहा। ये हर परिवार को एक घर देने की स्कीम है। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज में ये पॉलिसी है जिसका नाम दीनदयाल जन आवास योजना पॉलिसी है। एक्चुअली ये पॉलिसी प्लॉटेड हाउसिंग की है, जिसके ऊपर 80 मीटर से लेकर 150 मीटर तक के प्लॉट का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आज के वक्त में घरों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों ने इस पॉलिसी को एक लेवल और अपडेट किया कि बजाय प्लॉट सेल करने के हम लोगों ने फ्लोर्स बनाने का एक प्रोग्राम इसके ऊपर बनाया। एंड आप देखिए, लास्ट 6 इयर्स में इस पॉलिसीज ने ऐसा काम किया है कि हर उस जो मिडिल क्लास इनकम के जो लोग हैं, जिनको एक लग्जरी घर भी चाहिए लेकिन उनकी जो पॉकेट है वो एक अमाउंट पर आकर रुक जाती है, उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है। आज अगर गुरुग्राम जैसे इतने बड़े जहां पॉश इलाके में अगर हम बात करें तो लगभग 60 से 70 लाख रुपए में 3 BHK यूनिट इस योजना के माध्यम से लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इस पॉलिसी को अगर आप देखें तो बहुत सारे डेवलपर्स गुरुग्राम में कर रहे हैं। गुरुग्राम या जो गुरुग्राम से सटे हुए एरिया हैं, लाइक साउथ ऑफ गुरुग्राम जिसे हम सोना के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी इस पॉलिसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिससे हर परिवार के एक घर का सपना पूरा हो सका है। तो ये बताइए कि इस प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा खरीदार होंगे, तो कैसे अलॉटमेंट मिलता है? इतनी सप्लाई है इस स्कीम के अंदर कि मतलब जो भी खरीदना चाहे उसको एक अपार्टमेंट मिल सकता है, एक फ्लोर मिल सकता है? हाँ, तो ये योजना बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि नॉर्मल हाउसिंग होती है, बिल्कुल उस तरह है। कोई इसके अंदर कोई स्कीम या लॉटरी ऐसा कोई स्कीम इसके अंदर नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ये अलॉट की जाती है, जैसे कि किसी आप नॉर्मल घर को लेते हैं। लेकिन कुछ चीजों को जैसे मैंने बताया कि ध्यान रख के, क्योंकि आज प्राइस पॉइंट एक बहुत बड़ा चीज बन गई है, जहां पे आप देखिए ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में है, जो एक मंथ में ज्यादा से ज्यादा 40,000 50,000 रुपए से ज्यादा EMI नहीं पे कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये योजना है। और जैसा कि अभी तक का जो जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है, उससे मुझे लगता है आने वाले और भी सालों तक ये योजना एक बहुत बड़ा काम करेगी। तो मैं दोबारा समझना चाहती हूँ कि ये प्लॉट्स हैं, लेकिन इस समय इन प्लॉट्स पर आप लो राइज फ्लैट्स बना सकते हैं, तो क्या आप 4 माले तक जा सकते हैं? उसके साथ लिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं? किस तरह से आप डेवलपमेंट करते हैं? और आपने एक प्राइस ब्रैकेट कहा है, वो 3 बेडरूम के लिए कहा है, यानी कि 60 से 70 लाख। अगर किसी का बजट इससे कम है तो उसमें भी मिल सकते हैं घर इस स्कीम के तहत? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो स्टिल्ट और 4 फ्लोर्स की है। जैसा आप टिपिकल दिल्ली के अंदर अगर कोठी का मैकेनिज्म देखें तो वो नॉर्मली यही होता है कि स्टिल्ट के अंदर कारों की पार्किंग की जाए और 4 फ्लोर्स बनाए जाएं। आप अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 BHK यूनिट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनके प्राइस पॉइंट लगभग 50 से 55 लाख रुपए हो सकते हैं। जो यूनिट 3 BHK हैं वो लगभग 65 से 75 लाख रुपए तक की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हो सकते हैं। और लोकेशन वाइज भी
जो प्राइस पॉइंट है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको कहा कि गुरुग्राम से जो सटा वो एरिया है सोहना, वहां पर हमारे कुछ यूनिट्स के जो प्राइस हैं वो 40 लाख रुपए तक भी रहे हैं। तो हर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्राइस पॉइंट को टच करना चाहें मिड इनकम हाउसिंग में, उन सब के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इनमें है। और दूसरी बड़ी बात, जो कंस्ट्रक्शन की बात की आपने, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नॉर्मल टिपिकल जैसा आप नॉर्मल हाउसिंग में देखते रहे हैं, ये वैसा ही है। इस पॉलिसी को, जैसा मैंने कहा कि बजाय प्लॉट्स को सेल करने के, एक लेवल अप किया है, क्योंकि आप नॉर्मली अगर आप देखें तो जो प्लॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर फ्रेंडली रहे हैं। नॉर्मली अगर आप देखें तो लोग प्लॉट्स को लेकर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देते हैं, जिससे उन जो कॉलोनी है उनका विकास नहीं हो पाता, उस तरीके से वो डेवलपमेंट हो नहीं पाता। तो हमने ये चीज देखी बहुत सारी, इवन बहुत बड़े बड़े टाउनशिप में भी हमने ये प्रॉब्लम देखी कि बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स को ले लिया है लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमने पहले दिन से ये प्लान बनाया कि हम बजाय प्लॉट बेचने के इनके ऊपर हाउसिंग यूनिट बनाएंगे और बनाकर लोगों को देंगे। चलिए, ये तो समझ में आया कि 50 लाख से लेकर 70 लाख तक आपका जो बजट है, लोकेशन प्रेफरेंस में उसमें आपको घर मिल जाता है इस स्कीम के तहत। लेकिन रोड, बिजली, पानी जो सराउंडिंग एरियाज में होती है और होनी चाहिए किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, वो सरकार देती है हरियाणा कि आप बिल्डर्स को ही बनानी पड़ती है? देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट की मैं इस चीज में तारीफ करूंगा कि पिछले कुछ सालों में अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर काम हुआ है। अगर आप रिसेंट की बात करें तो एक जो राजीव चौक से सोहना तक एक एलिवेटेड रोड बना है जिसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर के नियर अबाउट है। पहले की अगर हम बात करें तो उसका जो ट्रेवल टाइम था वो लगभग 45 मिनट से 1 आवर था। आज अगर आप जाएं तो उसकी जो ट्रेवल टाइम है वो 10 से 15 मिनट का है। तो ये जितनी भी लोकेशंस हैं ये सब विद इन सिटी हैं और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब हैं जो भी आप बड़े नाम ले, चाहे आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करें, चाहे आप राजीव चौक से जो मैंने एलिवेटेड रोड कहा उनके नियर अबाउट कहें, या जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का निर्माण अभी भी हम कर रहे हैं। और आपके खुद के कितने प्रोजेक्ट्स हैं इस समय जो खरीदे जा सकते हैं? अभी आप ये देखिए लगभग 6 से 7 प्रोजेक्ट इस वक्त अभी हमारे ओपन हैं, जिनके अंदर कुछ में हम आउट ऑफ इन्वेंट्री चल रहे हैं, कुछ के अंदर अभी कुछ अवेलेबिलिटी है। तो आपके माध्यम से मैं व्यूअर्स को कहूंगा कि आप एक बार साइट विजिट जरूर करें, देखें कि ये क्या चीज है। उनके जो फ्लैट्स हैं, सैंपल फ्लैट, शो फ्लैट, सब कुछ है। इवन हम जो डिलीवरी कर चुके हैं वो भी वहां पर है, तो उनको ज्यादा बेहतर आइडिया लग पाए। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि घर खरीदें तो एक बार साइट विजिट बहुत ज़रूरी है। बिल्डर और डेवलपर किस तरह का आपको फाइनल घर देगा, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्रदीप अग्रवाल, आपका शुक्रिया। ये थी दीनदयाल जन आवास योजना और हमने समझा है कि कैसे हर परिवार एक घर इससे पॉसिबल हो सकता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दे को लेकर।